बदल गया। नाम बदलो सरकार है ये, मैं अभी बताऊंगा कि नाम बदलो सरकार कैसे है। यूं नाम बदलने से गुर्बत नहीं जाती, जागा गरीब तो अमीर शहर बदल गया। अगर गरीब जाग जाएगा तो अमीर शहर बदल जाएगा, राजस्थान की हुकूमत बदलेगी, आप ध्यान रखना। मेरे से ज्यादा बोले आप। बजट 12 मिनट अजमेर को तो वैसे ही नहीं मिलना था टाइम। आप ऐसे सोचा मत करा करो, हर्ट मत हुआ करो, ये आदत डाल लो 4 साल। बजट और राज्यपाल का अभिभाषण, पिछले साल के कार्य का लेखा जोखा। यार जयपुर की बात करते हो, पहले जयपुर से ही शुरू कर लेता हूं। सुनो, जयपुर की आपने बात कर दी, सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बने, उदयपुर निहाल हो गया। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, जोधपुर निहाल हो गया। वसुंधरा जी बनी, धौलपुर निहाल हो गया, धौलपुर झालावाड़। धारीवाल साहब ने कोटा में अभूतपूर्व काम कर दिया। हमारे पास तो एक के साथ 2-2 फ्री हैं, एक मुख्यमंत्री है, 2-2 उप मुख्यमंत्री है, फिर भी जयपुर निहाल नहीं हो रहा है। इसलिए जयपुर की बात मत करो आप। तो मैं इस बजट 5 साल बाद पता लगेगा, अभी 1.5 साल तो गुजर गया, 1.5 साल निल बटा निल। मैं आप साहब को कह रहा हूं, हम दिन में सपने देखते हैं, पूरा करते हैं। तो मैं बीच में बैठ जाऊंगा। बजट दिशाहीन, दिन में देखते हैं और पूरा करते हैं। बजट दिशाहीन, कपोल कल्पित और मायाजाल, शब्दों का मायाजाल, और हर राजस्थान के इंसान को कर्ज में डुबो देने वाला बजट आपने पेश किया। आप बात तो कर रहे हो, इस बजट के अंदर मेरे को यह समझ नहीं आता कि इसमें आपने पूरी किताब में, आप एनालिसिस करना, पूरी किताब में आपने मजदूर कितनी बार लिखा, आप पूरी किताब में कच्ची बस्ती की बात कब करी आपने, झोंपड़पट्टी की बात कब करी, स्ट्रीट वेंडर को कहां बसा रहे हो उसकी बात कब करी। महलों से नहीं होती है, महलों से बात नहीं बनती है। ई रिक्शा की बात कब करी, ऑटो रिक्शा की बात कब करी, खल्लासी, ड्राइवर, मजदूर, किसी की आप बात नहीं कर रहे हो। आप ग्रीन बजट और पता नहीं $350 बिलियन इकोनॉमी, वो भी डॉलर में बात कर रहे हो, उस पर भी बोलूंगा, अभी आपको बताऊंगा डॉलर बिलियन इकोनॉमी में क्या है। कोई विजन नहीं है, विजन लेस बजट जिसके अंदर आम आदमी को कोई राहत नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसमें गरीबों के बारे में भी और आम आदमी के बारे में भी सोचो। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, अशोक गहलोत जी ने। आपने कहा हम 150 दे देंगे, और 150 भी कंडीशन लगा दी। किसी को दे रहे हो क्या 150? आप जब साल में एनालिसिस करोगे, आपने तो जो 100 यूनिट के एलिजिबल आदमी जो रह गए थे हमसे, उनको भी आप बिजली की यूनिट बढ़ा के नहीं दे पाए। आप 150 की बातें कर रहे हो, और साल बीतेगा जब पता लगेगा कि 150 भी आप किसी को नहीं दे पा रहे हो। 35 लाख करोड़ रुपए एमओयू, बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूं, बहुत लंबी लंबी बातें, बड़े बड़े व्यापारी पूरी दुनिया से बुला लिए, पधारो हमारे देश, और खाने के बर्तन में चमचियां बोल गई, प्लेटें बोल गई, खाना नहीं बचा उनको खिलाने के लिए। कौन से अरेंजमेंट की बात कर रहे हो आप? राजी हो रहे हो? पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया खाली प्लेटें दिखा रहा है, आपकी खाली डब्बे दिखा रहा है। और क्या हो रहा है एमओयू में? क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी आए, सारा आदमी खड़ा होकर के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। एक आदमी, वो कौन आदमी था जो टांग पे टांग धड़े बैठा रहा? मुख्यमंत्री खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और पूरी राजस्थान सरकार खड़े होकर स्वागत कर रही है। एक आदमी अपनी कुर्सी पे बिराजा हुआ है। ऐसे मत करो। जिनके आंगन में अमीरी के सजर लगते हैं, जिनके आंगन में अमीरी के सजर लगते हैं, उनको उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। तो अमीरों के प्रति इतनी वो मत करो आप। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने बजट दे दिया, इसमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं है। कहां इंडस्ट्री लाओगे, कैसे रोजगार दोगे, कैसे आम आदमी लाभान्वित होगा, कैसे गरीब लाभान्वित होगा? पिछला जब आपने बजट दिया था तब आपने कहा हम टेक्सटाइल पार्क ला रहे हैं, कहां है वो टेक्सटाइल पार्क? आपने कहा कि हम सेरेमिक पार्क ला रहे हैं, कहां है वो सेरेमिक पार्क? आपने कहा हम लॉजिस्टिक हब बनाएंगे पाली में, कहां है वो लॉजिस्टिक हब? आपने कहा कि हम अजमेर में, अध्यक्ष महोदय आपके अजमेर में केमिकल पार्क बनाएंगे, कहां है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क? और हैंडीक्राफ्ट हब बनाएंगे जोधपुर को,
नील बटा सन्नाटा है। न जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट हब बनाया, न अजमेर में बनाया, न पाली में बनाया। और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, जयपुर के लिए, गारमेंट पार्क के लिए आप बात कर रहे थे। क्या किया जरा ये बताओ आप, क्या किया ये तो बता दो जरा मेरे को। इतना भी न ध्यान, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। $350 बिलियन इकोनॉमी। $1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं जरा बता दो। बहुत उछल रहे हो आप मंत्री महोदय। $1 में कितने रुपए होते हैं? $1 बिलियन में रुपए बता दो आप। मैं पूरे सदन के सामने सवाल कर रहा हूँ, बार बार उठते हो आप, इस बात का जवाब दे दो खड़े होके। $1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं जरा बता दो। $350 बिलियन की बात। एक मिनट में आप यहाँ परीक्षा मतलब टीचर की तरह कितने होते हैं, क्या होते हैं? आपसे कुछ तो सीखूंगा मैं। रफीक भाई, गुरुजी को तो आप ऐसे पिक्चर से बात कर रहे हैं। पूछना तो मेरे से पूछना क्या $350 बिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये अगर बता देवे कि $1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं तो अच्छा लगेगा। अच्छा एक मिनट सर, पूछना होगा तो आपसे पूछूंगा। सर अध्यक्ष महोदय पिछले बजट में भी $350 बिलियन बोला, लेकिन पिछले बजट में था $84 का और अब डॉलर हो गया $88 का। तो आपके हाथ से 5% 6% तो पहले ही सरक गया, पहले दिन ही आगे चला गया। तो कौन से $350 बिलियन की बात कर रहे हो? कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। रोहित जी अभी बोल के गए 16% की चाल चलोगे। 16% आप बोल गए। अरे 16% की चाल जब चलेंगे जब डॉलर स्टेबल रहेगा। ये तो डॉलर भी तो भग रहा है। 2 कदम ये चलेंगे, 2 कदम जमीन सरक रही है, तो कहां से अचीव करेंगे ये? अच्छा मैं एक डायलॉग याद दिलाता हूं। विभिन्न मुद्राओं पे एक दिन क्लास रखेंगे। एक डायलॉग याद दिलाता हूं। नेपाल की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, बांग्लादेश का रुपया कमजोर नहीं होता है। और क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? याद है, मैं लाया हूं इसमें लाया हूं। आप अध्यक्ष महोदय इजाजत दे तो मैं सुना दूं इसको। मोदी जी की आवाज है, आपको पसंद नहीं आएगी, मोदी जी की आवाज नहीं सुनना चाहोगे आप। ये कि क्या कारण है, आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स, एक आध मिनट में पूरा करो। कॉर्पोरेट टैक्स बस 48 से आपका 15 मिनट है मेरे, 15 मिनट हो गए। हुक्म, मेरे 15 मिनट है, अभी टाइम है। एक मिनट। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% कर दिया और गरीब आदमी को कोई राहत नहीं दे रहे हो। आपने ये बजट दिया है, आप मुख्यमंत्री जब जवाब देवे तो मुख्यमंत्री जी बता देवे कि गरीबों के लिए कितने मकान बना रहे हैं, कच्ची बस्ती वालों को कैसे बसा रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर के लिए क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, मजदूर के लिए क्या पॉलिसी है, ये जरूर बतावे जब जवाब देवे। जब हाँ, एक काम तो आपने किया, वो तो मैं भूल ही गया बताना। आपने एक काम बहुत जोरदार किया, और वो क्या काम किया? नाम बदलो काम तो आपने किया बहुत अच्छे से। 1 साल के अंदर एप्रोप्रिएशन बिल पे ही सब लोग बोलो। चिरंजीवी योजना को आपने आयुष्मान में बदल दिया, इंदिरा रसोई को आपने अन्नपूर्णा में बदल दिया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी को आपने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार में बदल दिया, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदल करके पन्ना धाय बाल गोपाल कर दिया, और फिर राजीव गांधी स्कॉलरशिप, ये पीटे हुए राजीव गांधी स्कॉलरशिप को स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस योजना बना दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप नाम बदलने में एक्सपर्ट हो, और अध्यक्ष महोदय आपने भी अजमेर में नाम बदल दिया। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, परफॉर्मेंस देने से होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। मैं दो पंक्ति में मेरी बात खत्म करता हूं। 2 पंक्ति में, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे तब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा तब धरती नगमे गाएगी, जब अंबर झूम के नाचेगा जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ललित